नमस्ते किराना साथियों, मैं मारुति ट्रेडर्स का ओनर नरेंद्र धनोतिया। साथियों, दुकान की ओपनिंग के बाद दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए और दुकान को चलाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि दुकान खोलते ही एकदम से नहीं चल जाती। साथियों, दुकान चलाने के लिए मेहनत करना पड़ती है और साथियों, ग्राहक बढ़ाने के लिए हमको अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ता है। साथियों, दुकान खोलते ही नहीं चल जाती है। जिस प्रकार बालक होते ही बड़ा नहीं हो जाता है, उस प्रकार दुकानदारी भी जमने में समय लगता है। साथियों, कम से कम एक दुकान को जमने में 3 साल का समय लगता है। साथियों, 1 वर्ष तो हमको ये समझने में ही लग जाता है कि यहाँ किस हिसाब से ग्राहक आएंगे और क्या अपनों से मांगेंगे। साथियों, 1 जुलाई 2021 को मैंने अपनी दुकान की ओपनिंग करी थी। हमारी दुकान एक तरफ कॉलोनी में आ गई है। तो साथियों, मेरे बहुत सारे साथियों ने बोला था कि यहाँ पर दुकानदारी कैसे चलेगी, पूरी एक तरफ आ गई है, यहाँ पर ग्राहक नहीं आएंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही कि बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से मेरी दुकान चल जाएगी, उनकी कृपा मेरे ऊपर बनेगी। तो साथियों, बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बाबा बजरंगबली की कृपा से मेरी दुकान अच्छी चलती है। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये रोज का सेल हो जाता है। साथियों, दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए और दुकान को चलाने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। साथियों, नंबर 1, आपका टैलेंट। साथियों, यदि आप में टैलेंट नहीं होगा, दुकानदारी के गुण आप में नहीं होंगे, तो आप दुकान नहीं चला सकते। साथियों, ग्राहक को टैकल करने के लिए आपका टैलेंट होना अति आवश्यक है। नंबर 2, आपका व्यवहार। ग्राहक के प्रति आपका व्यवहार मृदुल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। ग्राहक आए तो आपको ग्राहक को बुलाना चाहिए कि आओ साहब, पधारो, बैठिए, क्या चाहिए, और एकदम मृदुल भाषा में ग्राहक से बात करना चाहिए। नंबर 3, ग्राहकों की संतुष्टि। साथियों, ग्राहक यदि आपसे संतुष्ट होगा तो वो दोबारा आपकी दुकान पर सामान लेने जरूर आएगा। साथियों, आपको ग्राहकों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना होगा कि यदि ये वस्तु अच्छी नहीं हो तो मेरी गारंटी है। नंबर 4, सभी सामानों की उपलब्धता। साथियों, आपकी दुकान में सभी वस्तुओं की उपलब्धता होनी अति आवश्यक है। साथियों, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। यदि एक बार ग्राहक खाली चला गया, 2 बार चला गया, तीसरी बार आपकी दुकान पर नहीं आएगा कि यहाँ पर आधी वस्तुएं नहीं मिलती हैं। साथियों, यदि आपकी दुकान में सभी वस्तुएं होंगी, ग्राहक जो मांगेगा वो मिल जाएगा, तो स्वतः ही आपसे ग्राहक जुड़ता ही जाएगा। नंबर 6, एक भाव। साथियों, चाहे बच्चे आओ, जवान आओ, वृद्ध आओ, सभी को एक ही भाव में वस्तु मिल जानी चाहिए। तो साथियों, यदि एक ही भाव में आपकी दुकान पर वस्तु मिलेगी तो ग्राहक स्वतः आएगा कि यहाँ पर किसी से कम नहीं लिया जाएगा, तो किसी से ज़्यादा भी नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, ग्राहकों से प्यार से बात करना। साथियों, ग्राहकों से प्रेम से बात करना और उनके साथ प्रेम बरसाना, उनको पूर्णतः संतुष्ट करना और प्यार से उनके साथ पेश आना। यदि साथियों, ग्राहकों से आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे तो ग्राहक आपसे जुड़ता ही जाएगा। नंबर 8, कोई भी वस्तु ग्राहक वापस लाए तो आप स्वर्ष उसे खुशी वापस लें कि ये खराब है तो बिल्कुल मेरे को वापस दे दो और उसके बदले दूसरी चीज़ या दूसरी वस्तु ग्राहक को उपलब्ध करा दी। नंबर 9, उधारी पर कंट्रोल। साथियों, आप थोड़े से लालच के लिए
उधार मत बांटिए। साथियों, यदि आप उधारी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी दुकान थोड़े दिन चलेगी, फिर वापस नहीं चलेगी। क्योंकि साथियों, आप आपके लालच में उधार दोगे तो थोड़े दिन ग्राहक आपको कमाई देगा, फिर वापस वो पैसे खा जाएगा और आपकी दुकान में सामान कम होता जाएगा और सामान समय पर आपकी दुकान में ग्राहक को उपलब्ध नहीं होगा तो ग्राहकी कम होती जाएगी। साथियों, निम्न बातों का आप ध्यान में रखते हुए आपकी दुकानदारी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जय श्री राम किराना साथियों।